नौकरी के लिए रिज्यूम, सीवी या बायोडाटा क्या होता है? आज आपको पता चलेगा कि रिज्यूम, सीवी या बायोडाटा का मतलब क्या होता है और उसकी जरूरत क्यों होती है। मैंने अपने इतने सालों के करियर में हजारों रिज्यूम्स देखे हैं। रिज्यूम, सीवी या बायोडाटा क्या होता है समझने के लिए आज आप प्रॉपर मेरी बात को समझिएगा, सुनिएगा। मैं जानता हूं कि नौकरी देने वाले कैसे सोचते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि अंदर की बात क्या होती है, कि रिज्यूम टिप्स क्या होते हैं, है ना, जो मेरे तजुर्बे से जो मैंने सीखा है। आप जानेंगे कि रिज्यूम या सीवी का मतलब क्या होता है, रिज्यूम और सीवी में डिफरेंस क्या होता है, रिज्यूम की जरूरत क्यों होती है, नौकरी देने वाले रिज्यूम में क्या देखते हैं। पहले जानते हैं कि रिज्यूम या फिर सीवी या बायोडाटा होता क्या है और इसकी जरूरत क्या होती है और क्यों होती है। सबसे पहले बात करते हैं कि रिज्यूम या सीवी क्या होता है। देखो, जब भी आप किसी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं आपका सीवी मांगा जाता है। ये एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल क्वालिफिकेशंस होते हैं। सीवी की फुल फॉर्म होती है क्यूरिकुलम विटे, जो एक लैटिन शब्द है। हिंदी में इसका मतलब होता है जीवन का सार या जिंदगी की कहानी। आपको रिज्यूम में वो सब कुछ डालना चाहिए जिसकी जरूरत जॉब देने वाले को होती है, जैसे कि आपने क्या क्या स्टडी करी है, आपने कहां और क्या नौकरी करी है, आपके पास कौन सी वो खूबियां या स्किल्स हैं जो नौकरी में काम आ सकते हैं। अब बात करते हैं रिज्यूम और सीवी में क्या डिफरेंस है। हमारे लिए दोनों एक ही चीज हैं। वैसे तो रिज्यूम या सीवी का ही पार्ट होता है, पर आजकल दोनों शब्दों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। रिज्यूम को बायोडाटा भी कहा जाता है। अंदर की बात बताऊं, अंदर की बात रिज्यूम टिप नंबर 1 बताता हूं। रिज्यूम या फिर सीवी या बायोडाटा एक पेज का ही होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि सीवी और रिज्यूम अलग होते हैं क्योंकि सीवी एक पेज से ज्यादा हो सकता है, और ये गलत है। रिज्यूम, सीवी या बायोडाटा एक ही पेज का होना चाहिए। 20-20 साल के एक्सपीरियंस जो होते हैं, है ना, वो एक्सपीरियंस वालों का भी रिज्यूम एक ही पेज का होता है। सिर्फ पीएचडी रिसर्चर्स या साइंटिस्ट्स का रिज्यूम एक पेज से ज्यादा होता है क्योंकि उनकी अपनी रिसर्च के बारे में बात करी होती है और कंपनी वालों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो 2-3 पेजेस का रिज्यूम पढ़ें। ठीक है, फिर बात करते हैं रिज्यूम की जरूरत क्या होती है, क्यों होती है। जब भी आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं वो पहले आपसे रिज्यूम मांगते हैं, और ये ऐसी ही नहीं किया जाता है। रिज्यूम बहुत जरूरी होता है नौकरी के लिए, क्योंकि रिज्यूम को देख के ही नौकरी देने वाली कंपनी समझती है कि आप उस जॉब के लिए ठीक हो या नहीं। रिज्यूम देख के कंपनी वाले ये पता करते हैं कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाना है या नहीं। जब इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू लेने वाले सवाल रिज्यूम को ही देख के पूछते हैं। इसीलिए जरूरी है कि आप एक अच्छा सा रिज्यूम बनाएं, और ऐसा रिज्यूम जिसको देखते ही नौकरी देने वाले आपको इंटरव्यू के लिए बुला लें। टिप नंबर 2, अगर आपके रिज्यूम सबसे अलग और बढ़िया है तो नौकरी मिलने के चांस बढ़ते हैं। मैंने हजारों रिज्यूम देखे हैं अपनी जिंदगी में, किस कुछ को छोड़ के सब एक जैसे लगते हैं। जब मुझे कोई रिज्यूम दिखाता है जो अच्छा बना हुआ है और जिसमें लगता है कि कैंडिडेट ने कुछ मेहनत करी है, तो मैं इंटरव्यू से पहले ही दिमाग बना लेता हूं कि इस कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लो जिसने रिज्यूम बनाने में इतनी मेहनत करी है, और वो अच्छा कैंडिडेट ही होगा।
कंपनी वाले आपके रिज्यूम में क्या देखते हैं? एक सीवी पे रिक्रूटर जो होते हैं ना, वो 6 सेकंड लगाते हैं। तो सीवी में वही होना चाहिए जो वो देखना चाहते हैं। तो आपका रिज्यूम ऐसा होना चाहिए कि बस 6 सेकंड्स में आपकी क्वालिटी चमक जाए और आपका इंटरव्यू कॉल आ जाए। आप इंटरव्यू में रिज्यूम लेके जाते हो और पूरा जॉब इंटरव्यू उसी सीवी पे ही बेस्ड होता है। कंपनी वाले आपके रिज्यूम में ये सब देखना चाहते हैं। जिस भी नौकरी के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए आप क्वालिफाइड होने चाहिए। अगर आप फ्रेशर हैं तब तो कंपनी आपको ट्रेन करेगी, पर फिर भी जॉब देने वाला चाहता है कि रिज्यूम में निकल के आए कि आप मेहनत कर सकते हो। ठीक है। टिप नंबर 3, देखो, अच्छे रिज्यूम से आप नौकरी देने वाले की जिंदगी आसान कर रहे हैं। आपसे ज्यादा टेंशन रिज्यूम की रिक्रूटर को होती है, क्योंकि किसी भी नौकरी के लिए 50 से 100 रिज्यूम आते हैं और उसमें से कुछ को ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। कंपनी रिक्रूट इसीलिए करती है क्योंकि उनको लोगों की जरूरत होती है, और अगर सही कैंडिडेट नहीं मिलता तो क्या होता है? तो उनका काम रुकता है और रिक्रूटर को अपने बॉस से सुनना पड़ता है। इसलिए अच्छा रिज्यूम बना के आप नौकरी देने वाले की हेल्प कर रहे हो। ठीक है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि रिज्यूम, सीवी या बायोडाटा का क्या मतलब होता है ना। अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हो तो आपको जल्द से जल्द अच्छा सा रिज्यूम बना लेना चाहिए। ठीक है।